आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर का नाम हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारा बच्चों पार्ट 1 रहेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फ्लोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girl who took part in the quiz. अब बच्चों मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो मैं क्या कहता हूँ, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, X है। ठीक है बच्चों, और मुझे क्या नहीं पता, नंबर ऑफ बॉयज के बारे में नहीं पता बॉयज कितने हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी Y। ठीक है बच्चों, अकॉर्डिंग टू अगर मैं फर्स्ट कंडीशन देखूं 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास X, इसका मतलब क्या है, 10 बच्चे 10वीं क्लास के। इसमें गर्ल्स भी इंक्लूडेड होगा और बॉयज भी इंक्लूड होगा, दोनों का सम किसके बराबर है, 10 के बराबर है, तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे क्या कहता है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर मैं x को y के बराबर लिख दूं, क्या ये पॉसिबल है बच्चों, नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या x है, क्या है ये 4 ज्यादा है किससे, बॉयज से, तो मैं बॉयज में 4 ऐड कर दूंगा ताकि x इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाए, तो हमारी ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह अब मैं इन इक्वेशन को सोल्व करूंगा। देखो x प्लस वाई इक्वल टू 10, अगर मैं इसमें x की वैल्यू 0 पुट करूं तो y की वैल्यू हमारी 10 आएगी। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करूं तो x की वैल्यू 10 आएगी। ठीक है बच्चों, दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। अगर मैं y की वैल्यू क्या पुट करूं, 4 पुट करूं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 आएगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, एक टेबल में लिख दूंगा। अब जो हमारे पास ये वैल्यू आई, इसको मैं क्या करूंगा, ग्राफिकली ड्रॉ करूंगा। चलिए इसके ग्राफ बना देंगे। अब हम यहाँ पे देखो बच्चों, x 0 है, y 10 है, कौन सा पॉइंट रहेगा, ये वाला। इसमें क्या है, x 0 है, y 10 है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, इसमें क्या है बच्चों, x 10 है, y 0 है, x 10 है, y 0 है। इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसमें क्या दे रखा है, x 4 है, y कितना है, 0 है, x 4 है, y 0, ये वाला पॉइंट रहेगा, x 4 y 0। इसी तरह क्या है, x 8 है, y क्या है, 4 है, तो हमारा कोई ये पॉइंट रहेगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर पास करते हुए एक मैंने लाइन बना दी। ठीक है बच्चों, ये दोनों लाइन 7,3 पर इंटरसेक्ट करी। इसमें देखो मैं क्या कहता हूँ, लेट द नंबर ऑफ गर्ल, क्या मैंने x माना था, यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होगी, 7 हो गई। इसी तरह यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। मैंने y को क्या कहा था, नंबर ऑफ बॉयज को कहा था, क्या है वो, y है, तो y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स 7 आ गई और नंबर ऑफ बॉयज के आगे हमारे पास 3 आ गई। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसमें कह रखा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट क्या है हमारे पास, 50 है। अब मुझे नहीं पता 1 पेंसिल की कितनी कीमत है, तो मैं क्या कहता हूँ, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या मानी मैंने, x मानी। इसी तरह लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन की भी कीमत नहीं पता, तो मैंने उसे y कहा। अब 5 पेंसिल की बात हो रही है, यहाँ पे एक पेंसिल की कीमत x है, तो 5 पेंसिल की कीमत 5x होगी। इसी तरह एक पेन की कीमत y है, तो 7 पेन की कीमत 7y। इन दोनों को मैं सम कर दूंगा तो किसके बराबर है, 50 के बराबर है। 5x प्लस 3y किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर। यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा, 3 नहीं आएगा बच्चों। 5x प्लस 7y किसके बराबर आ जाएगा, 50 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 7 पेंसिल, यानी कि 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत किसके बराबर है, 46 के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करूंगा। पहली इक्वेशन क्या है, 5x प्लस 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है बच्चों, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, y की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, तो 5x इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो x के मल्टीप्लाई में 5 है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो
डिवाइड में 50 को अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो x की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे 10 आई। इसी तरह 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें x की वैल्यू को मैं क्या पुट कर देता हूँ 3 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू को मैंने 3 पुट कर दिया। बच्चों अपनी मर्जी से हम कोई सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैंने यहाँ x की वैल्यू 3 पुट कर दी। अब मैं यहाँ पे देखो 5 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। 7 बाई एच टी इक्वल टू 50, 5 दिए 15 प्लस 7 वाई इक्वल टू 50। अब यहाँ 7 बाई एच टी 50 माइनस 15 क्या होगा 35। y के मल्टीप्लाई में 7 है तो इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। 35 बाय 7 काट दूंगा तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब भी मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आती है। हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसमें मैं क्या करता हूँ y की वैल्यू क्या पुट करूँ बच्चों बताओ। y की वैल्यू मैं इसमें क्या पुट कर देता हूँ 5 पुट कर देता हूँ y इक्वल टू 5। अब देखो 7x एच टी प्लस 5y की जगह मैंने क्या पुट किया है 5 पुट किया है इक्वल टू 46। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 25 इक्वल टू 46। 7x एच टी अब यहाँ 25 प्लस का है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 46 माइनस 25। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो क्या आता है मेरे पास 21 आता है। यहाँ पे 7x एच टी x से मल्टीप्लाई में 7 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 21 बाई 7। इसको काट दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। 7 3 जा 21। इस सेकंड इक्वेशन में अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है 3 आती है। ठीक है बच्चों, इसी तरह मैं क्या करता हूं इसमें अब मैं x की वैल्यू 5 पुट करता हूँ 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। मैंने इसमें x की वैल्यू क्या पुट कर दी 5 पुट कर देता। अगर मैं 7 एच टी रखता हूँ x की जगह 5 पुट करता हूँ प्लस 5y इक्वल टू 46। अगर मैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास 35 प्लस 5y इक्वल टू 46। 5y एच टी 46 यहाँ पे रखा मैंने 35 इक्वल के उस तरफ चला गया तो माइनस का साइन आ जाएगा। 46 में से अगर मैं 35 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 11 आता है। 5 बाई एच टी यहाँ 5 की मल्टीप्लाई में 5 है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 11 बाई 5। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास 2.2 आ रहा है। ठीक है बच्चों, जो भी वैल्यू हमारी दोनों इक्वेशन की आई मैंने इसको क्या किया एक टेबल पे पुट कर दिया। अब इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये जो भी हमारे पास पॉइंट है इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करूंगा। इसमें देखो पहले x 10 है y 0 है, ये वाला पॉइंट है x 10 है y 0 है और आगे क्या है x 3 है y क्या हमारे पास 5 है, कोई ये वाला पॉइंट रहेगा। अब इन दोनों पॉइंट को पास करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरह आगे क्या क्या रखा है x 3 है y 5 है, यही पॉइंट रहेगा बच्चों जो x 3 जिसमें y 5 है। अगला क्या है x की वैल्यू क्या है 5 है, x की वैल्यू 5 यहाँ पे आएगी, y की वैल्यू 2.2 कुछ यहाँ पे आएगी, ये वाला पॉइंट रहेगा। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती मैंने एक लाइन बना दी। अब ध्यान से देखेंगे हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आया 3,5 पे आया, जिसमें से x क्या आया 3 आया और y क्या आया हमारे पास 5 आया। तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हमारी x थी जो कि किसके बराबर आई 3 के बराबर आया और कॉस्ट ऑफ वन पेन कितना था y था जो कि हमारा किसके बराबर आया 5 के बराबर आया। ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 हो गया तो और कॉस्ट ऑफ वन पेन हमारा 5 हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। On comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the line representing the following pair of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। हमें क्या बताना है, ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें ये बताना है क्या ये लीनियर इक्वेशन किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर क्या पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल की? अगर मैं बात करूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसको मैं क्या कहता हूँ A1 B1 C1, इसको A2 B2 C2। A1 की अगर मैं बात करूँ तो 5 है, B1 की बात करूँ तो -4 है, और अगर C1 की बात करूँ तो किसके बराबर है ये 8 के बराबर है। इसी तरह A2 किसके बराबर है 7 के, B2 किसके बराबर है 6 के, C1 किसके बराबर है -9 के। अगर मैं A1 बाय A2 देखूं क्या आएगा, A1 कितना है 5 है, A2 कितना है 7 है। इसी तरह अगर मैं B1 बाय B2 देखूं, B1 कितना है हमारे पास, B1 4 है, और B2 कितना है हमारे पास 6 है। B1 -4 है, काट दूंगा 2 2 4 2 3 6 -2/3 आ जाएगा। अब मैं देख सकता हूँ A1 बाय A2 बराबर नहीं है किसके B1 बाय B2 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, हेंस दिस लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ये लाइन कहाँ करेंगी, क्या करेंगी, किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अगर मैं A1 की बात करूं, A1 क्या है 9 है, B1 कितना है 3 है, और C1 कितना है 12 है। A2 कितना है 18, B2 6, C2 24। ठीक है बच्चों, अगर मैं A1 बाय A2 करूं, A1 कितना है 9 है, A2 कितना है 18 है, 9 2 18 क्या आ जाएगा 1/2, और B1 बाय B2 करूं, B1 बाय B2, B1 कितना है मेरे पास 3 है, B2 कितना है 6 है। अगर मैं कैंसिल आउट होते हैं दोनों, 3 1 3 3 2 6 क्या आता है 1/2। इसी तरह C1 बाय C2 करूं, C1 मेरे पास कितना है 12 है, C2 कितना है 24 है, 12 2 24, ये भी क्या आता है 1/2। अब मैं देख सकता हूँ क्लियरली A1 बाय A2 बराबर है किसके B1 बाय B2 के, और क्या है ये B1 बाय B2 किसके बराबर है C1 बाय C2 के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ हेंस द पेयर ऑफ इक्वेशन इज, क्या है ये कोइंसिडेंट है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन में ये जो दोनों पेयर है आपस में क्या होगा, जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल ही चलेंगी, पैरेलल नहीं चलेंगी, एक दूसरे के ऊपर ही चलेंगी। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम कोइंसिडेंट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बच्चों देखो A1 6 है, B1 -3 है, और C1 कितना है हमारे पास 10 है। इसी तरह A2 कितना है 2 है, B2 कितना है -1 है, C2 कितना है 9 है। ठीक है बच्चों, अगर मैं A1 बाय A2 करूं, A1 बाय A2 क्या आता है हमारा 6/2, 2 3 6 क्या है हमारे पास 3 आया। B1 बाय B2 करूं, B1 कितना है हमारे पास -3, B2 कितना है -1, माइनस से माइनस कट गया तो क्या है हमारे पास ये 3 आया। इसी तरह अगर मैं C1 बाय C2 करूं, C1 कितना है हमारे पास 10 है, C2 कितना है 9 है। A1 बाय A2 बराबर आया, मैं इस इक्वेशन से देख सकता हूं जो हमने अभी सोल्व करी है, A1 बाय A2 बराबर आया है B1 बाय B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके C1 बाय C2 के। तो मैं क्या कहता हूँ, हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी पैरेलल, पैरेलल कहलाएंगी इक्वेशन। On comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। जो आगे सवाल आएंगे बच्चों, हमें ये बताना है
कि वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या है, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। इस इक्वेशन के जो कांस्टेंट को मैं a1, b1 और c1 कहता हूँ और इस इक्वेशन के कांस्टेंट को मैं a2, b2 और c2 कहता हूँ। तो मैं अगर a1 की बात करूँ तो 3 है, b1 की बात करूँ तो 2 है और c1 किसके बराबर है, 5 के बराबर। a2 हमारे पास 2 है, b2 हमारे पास -3 है और c2 हमारे पास 7 है। ठीक है बच्चों, यही हमारे पास। अगर मैं a1 बाय a2 निकालूं, a1 मेरे पास 3 था, b2 a2 हमारे पास 2 था और b1 बाय b2 करूं, b1 क्या मेरे पास 2 है, b2 मेरे पास -3 है। देखो बच्चों, a1 बाय a2 बराबर नहीं है b1 बाय b2 के, तो मैं कह सकता हूँ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अगर a1 बाय a2 बराबर नहीं आता है b1 बाय b2 के, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, जिसके सिर्फ एक ही सोल्यूशन रहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें क्या रखा है, 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो मैं a1 की बात करूं तो 2 रहेगा, b1 हमारा -3 के बराबर, c1 हमारा 8 के बराबर, a2 हमारा 4 आएगा, b2 हमारे पास -6 और c2 हमारे पास 9। ठीक है बच्चों, a1 बाय a2 करूं, a1 मेरे पास है 2, a2 मेरे पास 4 है, b1 बाय b2 करूं, b1 मेरे पास कितना है -3, b2 हमारे पास है -6 है। ठीक है बच्चों, अगर देखो 2/4 को मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2। इसी तरह माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं c1/c2 करूँ, c1 मेरे पास 8 है, c2 मेरे पास 9 है, तो मैं क्या देख सकता हूँ, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो मैं ये कहता हूँ बच्चों, दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, जिसमें क्या रहेगा, जिसके कोई भी सोल्यूशन नहीं रहेंगे। क्या कहलाएगा बच्चों, ये इनकंसिस्टेंट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्या रखा है, 3/2x + 5/3y = 7, 9x - 10y = 14। अगर मैं a1 की बात करूं तो 3/2 है, b1 की बात करूं तो मैं 5/3 है, c1 की बात करूं तो 7 है, a2 की बात करूं तो मैं 9 है, b2 की मैं बात करूं तो -10 है और c2 की बात करूं तो क्या है हमारे पास, ये 14 है। a1/a2 किसके बराबर होगा, 3/2 और a2 मेरे पास कितना है, 9 है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 डिवाइड में 9 कर देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1/6, b1/b2 निकालता हूँ। इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, 5/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में b2 लिख देता हूँ जो कि -10 है। इसको काट दूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा या फिर 3 की 2 से, बात एक ही हमारी आएगी। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, 6 आएगा, 1/6 साइन एज इट इज माइनस का। अब मैं देख सकता हूँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो मैं क्या कहूँगा, ये क्या है, कंसिस्टेंट है, जिसके क्या रहेंगे, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5x - 3y = 11, -10x + 6y = -22। तो देखो बच्चों, a1 मेरे पास क्या है, 5, a2 -3 और a2 सॉरी, b1 मेरे पास क्या रहेगा, यहाँ पे b1 मेरे पास रहेगा -3 और c1 मेरे पास 11। a2 की मैं बात करूँ -10, b2 की क्या रहेगी, 6 रहेगा और c2 मेरे पास -22। अगर बच्चों मैं a1/a2 निकालूं, a1 मेरे पास क्या है, 5 है और a2 क्या है, -10 है, कैंसिल आउट कर दूंगा तो क्या निकल के आएगा,
1/2 और माइनस का साइन एज इट इज। इसी तरह अगर मैं b1/b2 निकालूं, b1 मेरे पास -3 है, b2 मेरे पास 6 है, कैंसिल आउट करूंगा 3 1 3, 3 2 6, ये भी क्या आया 1/2। अब मैं क्या निकालता हूँ c1/c2। c1 मेरे पास 11 है, c2 मेरे पास -22 है, कैंसिल आउट कर दूंगा, ये भी क्या आएगा बच्चों -1/2। अब मैं देख सकता हूँ a1/a2 बराबर किसके है, b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के। तो मैं कह सकता हूँ दिस पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये क्या रहेगा हमारा, कंसिस्टेंट विद इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। तो हमारे पास बच्चों a1 हो जाएगा 4/3 और हमारे पास बच्चों b1 हो जाएगा, b1 हमारे पास 2 हो जाएगा और c1 हमारे पास 8 हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं इस इक्वेशन से, a2 मेरे पास 2 रहेगा, b2 मेरे पास 3 हो जाएगा और c2 मेरे पास 12 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं a1/a2 निकालूं तो क्या रहेगा, a1 मेरे पास क्या है 4/3 और a2 क्या है 2 है। 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 डिवाइड में 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, ये हमारा क्या निकल के आया 2/3। अब अगर मैं b1/b2 निकालूं, b1 मेरे पास कितना है 2 है और b2 कितना है मेरे पास 3 है। इसी तरह अगर मैं c1/c2 निकालूं, देखो बच्चों c1 8 है, 8 लिख दिया, c2 मेरे पास कितना है 12 है। ठीक है बच्चों, 4 2 8, 4 3 12, ये भी हमारा निकल के आया 2/3। तो a1/a2 हमारा आया b1/b2 के, b1/b2 बराबर आया है c1/c2 के। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन रहेंगे और ये क्या रहेगा, कंसिस्टेंट। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात रहूं कि वो कितने रहेंगे बच्चों, वो इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे के लेक्चर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।